डेथ भी एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कर देते हैं, तो ऐसा होता है? यस कर सकते हैं। यस एग्जैक्ट डेथ यस क्या आप इतने साल तक ही जियोगे? या प्रॉपर एज के साथ? यस। थोड़ा एक बहुत ही डेंजर टॉपिक का बात करते हैं, डेथ का। नहीं पर ऐसा death- बोला हाँ, जाता है कि डेथ भी एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कर देते हैं, तो ऐसा होता है? यस कर सकते हैं। यस एग्जैक्ट डेथ यस क्या आप इतने साल तक ही जियोगे? या प्रॉपर एज के साथ? यस। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं लोग डेथ का? पूछते हैं लेकिन हम अवॉइड करते हैं आंसर। नहीं बताते। मतलब एक कोशिश करते हैं कि क्यों अभी जैसे कि मृत्यु और जन्म वो उसके हाथ में है। उसके हाथ में छोड़ा हुआ। कोशिश करते नहीं नॉट टू गेट इनटू दैट, बट इट डजंट टेक टाइम टू टेल। अच्छा अच्छा, पूरा बता खेल लो। सकते हैं। हाँ हाँ, नॉट टेक टाइम। तो लोग जब पूछते हो तो आप कैसे अवॉइड करते हैं? ना बोल के कि नहीं हमें नहीं पता चलता। अब आपने बोल दिया तो अवॉइड करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं कर देना So अवॉइड। बेसिकली लग्न पूरा खेल है, लग्न लग्नेश का खेल है। अभी बंदे की मृत्यु कब होगी? जैसे कि अल्पायु आप पकड़ेंगे, अल्पायु 33 साल की उम्र तक, 33 तक अल्पायु हुई। 33 से 33 टू 66 इस मध्यम आयु, 66 टू 99 दीर्घायु, और 99 प्लस इस पूर्ण दीर्घायु। ऐसे लोगों की कुंडली में लग्न लग्नेश प्रबल होता है। अब पाप ग्रहों की या अशुभ ग्रह उसके हो जाते हैं, उसके कॉम्बिनेशन में वो फंस जाता है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों की भी ऐसे सीन, डेस्टिनी इज न्यूट्रल। 5 साल का बच्चा भी निकल जाता है, कभी कभी मृत्यु हो जाती है उसकी। सो इट इज न्यूट्रल। अब ईश्वर ने उसको उतना ही दिन दिया। जीवन का सबसे अटल सत्य है, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु ही है, तो उसको तो कोई ओवर पावर नहीं कर सकता। सो ये फैक्ट है। तो आपके सामने ऐसा भी कोई क्लाइंट आया है जो उसने पूछा हो डेथ को, आपको पता हो कि इसका तो 1 साल में ही होने वाला है, मतलब डेथ होने वाली है, ऐसा कुछ? कोविड के टाइम में केसेस आए थे? आए थे। आपको पता था कि ये तो जाने वाला है जाने जल्दी? वाला। आपने फिर बताया? नहीं बताया। उसको रेमेडीज देते हैं कि क्यों आपकी सी वी आर द पीपल जो 1% के लिए भी फाइट करते हैं। सो छोटा सा भी परसेंटेज विल फाइट फॉर दैट कि 1% भी तो बचाएंगे। ये रेमेडीज कर लो शायद 1% भी बचाया ना तो बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, बट उसने डिसाइड कर लिया तो लिमिट, रेमेडीज की भी एक लिमिटेशन है सर। जैसे कि आप शादी कर रहे हैं किसी की, अब शादी नहीं हो रही, जैसे आपने शादी का भी बोला था तो उस पर मैं कॉमेंट, जैसे कि लड़की है, सप्तम भाव के कारक गुरु महाराज और शुक्र महाराज दोनों हैं, लेकिन लड़की की शादी करने की नहीं तो पहले हम लोग इम्पोर्टेंस गुरु को देंगे, फिर बाद में शुक्र। और लड़के की कुंडलियां तो पहले शुक्र और फिर शुक्र इज अट्रैक्शन, बाद में गुरु, पहले शुक्र फिर अट्रैक्शन। लड़का लड़की को कैसे देखेगा, मतलब, और वेरी वेरी आई मीन वेरी अच्छे लाइटर नोट इफ आई से, और वेरी वेरी हम्बल नोट इफ आई से, कि लड़का लड़की से पहले अट्रैक्ट होगा, देन उसके बाद कोई भी लड़का है, मतलब बीइंग वेरी लड़कों के लिए कैसा होता है कि वो पहले अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन आएगा, फिर वो देखेगा कि यार मेरी बीवी बनने के लिए ठीक है क्या। करेक्ट सच्चाई है। हाँ, सच्चाई है। वाला मेल्स भी। अभी लड़की का उल्टा होता है, वो ये देखेगी कि ये पति बनने के लायक है क्या, फिर वो अट्रैक्शन का सोचेगी। इन जनरल ऐसा होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इन मेल्स में उल्टा होता है, अट्रैक्शन पहले शुक्र पहले फिर बाद में गुरु, लेकिन लड़कियों में क्या होता है, पहले गुरु पति फिर उसके बाद अट्रैक्शन शुक्र। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मेल कुंडली एंड अ फीमेल कुंडली। मुझे एक और क्वेश्चन आ रहा था। हाँ। कि समझो किसी ने कोई, मतलब ऐसा आपके पास क्लाइंट आया कभी, किसी ने कुछ समझो मर्डर कर दिया या कुछ और कर दिया, अब उसको बचना है कोर्ट केस से या कुछ, तो ऐसे भी क्लाइंट आते हैं कि मुझे कुछ बताओ मैं कैसे क्या करूं अब? सर हंस रहे, मतलब आते ऐसे तो सी ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें कि जीवन के हर क्षेत्र से लोग आते हैं। तो मतलब एक आप ऑन अ वेरी माइल्ड नोट इफ आई से कि इफ अ सेक्स वर्कर इज आल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी ओनली, वो भी अपनी कुंडली लेके आ सकते हैं ना। और क्रिमिनल भी आ सकता है, एक सेंट भी आ सकता है, एक पॉलिटिशियन भी आ सकता है, हर तरह के लोग हैं समाज में जो हैं वो सारे के सारे हैं। तो प्लैनेट्स हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ऐसा रहता है। तो कोर्ट केस से बचने का जरिया बताना पड़ता है। पंच महापुरुष योग बनता है कुंडली के अंदर।
अच्छा। पंच महापुरुष योग बनता है। तो उस पंच महापुरुष योग में कैसा होता है कि कोर्ट केसेस से बच जाता है इंसान, बच जाता है। बचने की सब बहुत प्रबल संभावना रहती है, मतलब वो डाइल्यूट हो जाता है वो केस। मतलब वो कुछ बड़ा भी किया तो भी नहीं, मतलब वो कोर्ट केसेस से रिलीफ आएगा, उसको निकल जाता है वो। अच्छा। उस लफड़े में से निकल जाता है। पंच महापुरुष योग राहु, केतु, सूर्य और चंद्र, ये 4 प्लैनेट्स को छोड़ के रिमेनिंग 5 प्लैनेट्स क्रिएट 9 आउट ऑफ 4, 9 - 4, 5 प्लैनेट्स जितने भी हैं वो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। जो कि शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध, ये 5 प्लैनेट जो मैंने बोले ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं। अगर वो शुभ प्लैनेट अगर पंच महापुरुष योग बना रहे हैं तो बहुत बार पंच महापुरुष योग बना हुआ है तो अफेयर भी छुप जाता है। अच्छा। एक लफड़ा भी छुप जाता है। वाह। अगर पंच महापुरुष योग है तो अगर शुभ प्लैनेट बना रहे हैं तो वो लीगली एक पार्टनर रखेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी 2-2 शादियां हैं, पूरी पब्लिक में सबको पता है। और वो अशुभ प्लैनेट योग बना रहा है तो गुप्त तो उसके संबंध होंगे, वो किसी को पता नहीं होगा। ये बेसिक डिफरेंस होगा। पंच महापुरुष योग इज अ वेरी पावरफुल योग। अगर 5th बिगड़ गया या 7th मेजरली डिस्टर्बेंस में आ गया सो वो डिवोर्स हो जाता है। अब डिवोर्स का मतलब क्या है? एक का डिवोर्स, एक की कुंडली में डिवोर्स के योग बन रहे हैं तो दूसरे की कुंडली में डिवोर्स के योग बनेंगे तभी तो डिवोर्स होगा, नहीं तो फिर वो केस खींचता जाएगा। अच्छा, दोनों में बनने चाहिए। हाँ, दोनों में बनेगा। जैसे कि हम लोग कुंडली मिलान करते हैं, शादी के पहले। हाँ जी, कुंडली मिलान। कुंडली मिलाते, करेक्ट। हाँ, सो कुंडली मिलान करने में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो मांगलिक है कि नहीं। 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठे हैं तो ये मांगलिक हो गया। हाँ। उसको नलीफाई करने के लिए सामने वाले की कुंडली में भी अगर शनि मंगल वो भाव में बैठे हुए हैं सो दैट नलीफाइज दैट पर्टिकुलर थिंग। करेक्ट। उसके बाद द बेसिक थिंग इज लाइक कि मिनिमम 18 गुण मिलने चाहिए फॉर अ गुड मैरिज, मतलब पास होने के लिए। हाँ, 36 में से ना। हाँ, अपने 36 गुण होते हैं। 36 में से 18-19 गुण मिलने चाहिए। अच्छा, मिनिमम। ओके। लेकिन मैंने ऐसी भी कुंडलियां देखी हैं जिसमें कि उसके 30 के ऊपर गुण मिल रहे हैं वो, और उसकी पैरेलल लाइफ एकदम ही हेल है। अच्छा, ऐसे भी मैंने कुंडलियां देखी। इतने गुण मिलने के बाद भी? इतने गुण मिलने के बाद। सो देयर आर लॉट ऑफ कैलकुलेशन दैट नीड्स टू बी अंडरगॉन टू डिसाइड अपॉन अ फैक्ट दैट दिस पर्टिकुलर मैरिज इज विल वर्क वेल। देयर आर लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। मतलब कुंडली मिलान एक इकलौता पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर नहीं है, नहीं तो सबके सब हॉरोस्कोप में निकाल करके आप कुंडली के गुण बोल देंगे और शादी कर लेंगे, तब तो शादी क्यों टूट जाती है? तो आपको क्या लग रहा है कि जिनके अच्छे गुण मिल रहे हैं उनके डिवोर्स नहीं होते हैं? डिवोर्स होते हैं। तो क्या है वो चीज़, क्यों डिवोर्स हो जाते हैं? सो आप जब हम लोग कुंडली मिलाने के लिए आते हैं तो आप उसकी हम लोग कम से कम 15 साल के, दैट्स व्हाट आई डू, कम से कम 15 साल की ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि इसके डिवोर्स के योग हैं क्या। सो उसके बाद अगर थोड़े से योग बन भी रहे हैं तो चल जाता है। मतलब आपकी कुंडली अगर स्ट्रांग भी हो पर आपका 7वां घर अगर वीक है हाँ, तो आपको डिवोर्स या रिलेशनशिप। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, पैसा बहुत है, सब कुछ है, डिवोर्स हुए हैं, मल्टीपल डिवोर्स हुए हैं उनके। हाँ, वो तो है, ऑफ कोर्स हुए हैं। शादी के वो डिवोर्स के योग होते हैं वैसे। अच्छा, कुंडली के अंदर वैसे योग दिखते हैं और होते हैं। क्योंकि आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आया जो कुंडली मिलान के लिए आया और आपको दिख गया कि ये तो चीट करेगा या फिर ये तो इससे डिवोर्स लेने का कोशिश करेगा, तो आपने रुकवा दिया। मैं बताता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए 2 कुंडली, जैसे कि आप एज वाली बात बोलिए, कितना जिएगा बंदा, कोई भी इंसान जिएगा, तो जब कुंडली हम लोग मिलान करते हैं सो वी नो कि इस यू कैन टेल कि कितना एज है या शॉर्ट एज है, मिड एज है, जो भी है उसका। सो आप उस जातक, अगर किसी की कुंडली के अंदर है ना कि विधवा होने का योग होगा ना, सो उसको ऐसा ही कोई जातक मिलेगा कि मरेगा तभी तो ये बनेगा योग। आप समझ रहे हो? सो उसका पत्नी या पति का लॉस दिखेगा। सो वो नहीं तो ऐसा ईश्वर वैसे ट्यून कर देता है। ये जो आपने अभी बोला, ऐसा कोई मैरिज का प्रपोजल आपके पास आया था कि जो कुंडली मिलान के लिए आया और आपने देख लिया कि ये बंदी तो विधवा होने वाली है, तो आपने मैरिज रुकवा दिया, ऐसा कुछ कभी हुआ है? बोल देते हैं बट कि विधवा होने के चांसेस हैं।
हाँ अच्छा पार्टनर के लॉस के योग होते हैं वैसे, तो बोल देते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है ऐसा। और चीटिंग के भी योग हैं, वो भी आप बता देते होगे कि आप शादी होगी तो ये भी योग है। ये बहुत मुश्किल है। क्या होता है कभी कभी पॉसिबिलिटी कैसी होती है कि कुछ एक पार्टनर्स ने एक बाय गलती से रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया, बट सम पीपल आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। हाँ, देयर आर टू थिंग्स, हाँ। एक बाय मिस्टेक हो गया और चलिए या शॉर्ट ड्यूरेशन में हुआ खत्म हो गया, लेकिन कुछ एक लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं कि भाई करना ही है। हाँ। तो ऐसे लोगों की कोई एक रेसिपी नहीं है, ऐसी कोई एक जैसे कि ऐसे लोगों का कोई मोहल्ला नहीं रहेगा कि ये इसी मोहल्ले में ऐसे लोग मिलेंगे। तो ऐसे लोग भी ऐसे भी होते हैं जिनका कि सब अच्छा चल रहा है फिर भी उनके रिलेशनशिप होते हैं, ऐसे बहुत है। नहीं पर वो भी कुंडली में दिख जाता है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है कि हैबिचुअल है, दिख जाता है। तो आपने रुकवाई आप है अवेयर करते हो फिर ऐसी शादियां रुकवाई है? नहीं मतलब एक बार बोल तो देते हैं, अब उसके बाद उस इंसान बाकी उनका डिसीजन। भाई बहुत हार्ड है यार सुनना ये तो। हाँ तो क्या अगर अरेंज मैरिज नहीं है और कोई लव अफेयर में है और फिर आप बोल दो कि ये तो हैबिचुअल है आगे जाके, तो बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। लेकिन अभी अब कैसा होता है कि सी आई एम नॉट प्रमोटिंग दीज थिंग्स, बट कि उस लेडी की कुंडली में ऐसे ही पति का योग है ना, तो ऐसा ही तो कोई ऐसा, आएगा। हाँ। आप समझो अगर विधवा होने का योग है तो ऐसा ही अंधा आएगा जो मर जाएगा। या तो फिर ऐसा चीटर आने वाला होगा तो बात वहीं पे आई कि बैल को जितना बांधोगे बैल उतने ही जो सर्कमफरेंस डेस्टिनी में वो घूमेगा। रामकृष्ण परमहंस की वो जो डेफिनेशन डेस्टिनी की, उसी के अंदर सब है। कभी ऊपर जाएगा जो पीक डिसाइडेड है आपका, करेक्ट उसके ऊपर कुछ नहीं होता। बट ओनली थिंग इज द कंटेंटमेंट और लाइफ में बॉटम लाइन इज चोला, माटी और राम, बस। ये शरीर चोला है, मिट्टी में जाना है और राम, बस। राम से मिलना है। वाह क्या बात है। और मैं भी है ना, मैं भी मांगलिक दोष हूँ। अच्छा तो मुझे ये मांगलिक इट से इज नॉट थोड़ा नेसेसरी कि मतलब कि मांगलिक है तो फिर उसका लाइफ खराब होगा, ये नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बोला जाता है कि मांगलिक वालों की मैरिज थोड़ी लेट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और मांगलिक वालों को मांगलिक मिलेगा तो जैसे आपने बोला नलिफाई हो जाएगा। पर मेरा लो मांगलिक दोष है, ऐसा लो भी होता है हाई भी होता है, ऐसा होता है। वो इंटेंसिटी उसकी ज्यादा रहेगी तो वो मंगल की वो हिसाब से देखते हैं। अच्छा। लेकिन अगर मांगलिक दोष है तो फिर आप बोलोगे कि उसका लेट ही शादी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जल्दी भी 7 डिस्टर्बेंस में होता है।